नमस्कार। आज हम प्रकाश का तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, वो काफ़ी पहले बनाए गए थे, तो आप लोग की मेमोरी से भी निकल गए होंगे, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि किसी भी लाइट रे का इमेज कैसा बनता है या किस प्रकार बिहेव करते हुए जब यह किसी शीशे से टकराती, किसी मिरर से टकराती, किसी दर्पण से टकराती। जब भी कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराएगी तो किस प्रकार बिहेव करेगी, किस प्रकार व्यवहार करेगी, ये हम जानेंगे। किसी भी वस्तु का इमेज मिरर पर बनता है, प्रतिबिंब दर्पण पर बनता है, लेकिन किस प्रकार बनता है, कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा, अलग अलग कंडीशन में। जैसे कि आप गाड़ी में देखिए तो कभी कोई गाड़ी छोटी दिखाई देती पीछे की, कभी बड़ी दिखाई देती, या किस किस कंडीशन पे छोटा बड़ा दिखाई देगा, ये समझने के लिए आपको किरण आरेख रे डायग्राम जानना ज़रूरी है। और आप शीशे में ना, दर्पण में ना दिन भर अपना चेहरा देखते हो, क्योंकि आप इस अवस्था में आ चुके हो, 10, 11, 12 दुनिया भर के चक्करों में फंस गए हो। उन सब से निकलिए। आपको दर्पण देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दर्पण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू नो अबाउट द मिरर बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th, 11th, 12th एंड हायर एग्जाम एंड हायर एजुकेशन, जैसे कि BSc, BTech, सब में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को, इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग 10 पास करके भी निकल गए हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दिमाग में एक बार फिर से मेमोरी रखें, क्योंकि आपको 11th में भी पढ़ना, 12th में भी पढ़ना। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए तो ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं किरण आरेख। छोटी छोटी डिफिनीशन है, मैं मान के चलता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो पुराना वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। तो आपके पास 2 प्रकार के मिरर हैं। एक है कॉन्वेक्स उत्तल, एक है कॉनकेव अवतल। आपके पास 2 प्रकार के दर्पण हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। जब भी कोई लाइट रे आएगी, इन दोनों मिरर से टकराएगी तो 2 तरीके की इमेजेस बनती हैं। किसी भी वस्तु की 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक, आभासी, रियल, वर्चुअल। तो हम वस्तु वाला अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उसको जानने के लिए हम रे डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले एक तरफ हम बनाएंगे अवतल के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, और एक साइड हम बनाएंगे उत्तल के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग कम अच्छी है और इसको दिखाना अच्छे से चाहिए। आप लोग को पिछली सारी डिफिनीशंस पता हैं। ये आपका है कॉनकेव मिरर। डिफिनीशन क्या है ना, कि राइट साइड होता है। उन सबको आप पुराने वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, भूल चुके हैं तब। इसको हम बोलते हैं पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। कहीं पर फोकस होता है और कहीं पर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। इसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ मिरर। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। नंबर कंडीशन फर्स्ट, 3 कंडीशन आपको समझनी है। केस फर्स्ट, इनको नोट करके ध्यान से देखिएगा। पहले केस में मान लीजिए कोई रे, कोई किरण, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये इसके समांतर है। टकराएगी, टकराने के बाद आगे तो जाएगी नहीं, क्योंकि मिरर है। टकरा कर वापस चली जाएगी, लेकिन कहाँ से जाएगी? आंसर है इसका फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। केस फर्स्ट, जब भी कोई रे, जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। केस फर्स्ट, जब भी कोई, व्हेन अ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। ये अवतल में है। अब बात करें इसी को उत्तल में। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये है आपका उत्तल दर्पण। ये इसका क्या है? ध्रुव।
ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब थोड़ी सी जगह कम थी तो मान लीजिए ये फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के पश्चात फोकस से, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मिरर का काम है इसको क्या करना, परावर्तित करना, आगे नहीं निकलेगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ये फैला देता है ना। अब होगा क्या, अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो फोकस से होकर जाएगी। तो इसमें भी सेम है, लेकिन ये डायग्राम समझना लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है। आप ये जानते हो ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये फोकस से होकर जाएगी। कैसे? वर्चुअली, मतलब आभासी रूप से, डायरेक्ट नहीं जाएगी। इसको अगर पीछे बढ़ाएं तो फोकस से होकर जाएगी। केस फर्स्ट, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बात करें केस नंबर सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। केस सेकंड, ये आपका ये है, ये आपका ये है, फोकस है। दूसरा क्या होता है, ऐसी कोई किरण जो फोकस से होकर जाएगी, ऐसी कोई किरण जो फोकस से होकर जाएगी, ऐसी कोई रे जो फोकस से होकर जाएगी, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। द लाइट रे which passes through focus gets parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी प्रकार इधर भी हम बना लेते हैं, चीज़ वही है जो फोकस से समांतर हो गई। अब इसमें बताइए, अगर इसका फोकस इधर है, अगर इसका फोकस इधर है तो क्या कोई फोकस से होकर जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन आप समझिए, वर्चुअली अगर मान लीजिए कोई रे है, इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ से होकर जाती? फोकस से। अब आगे तो नहीं जाएगी, लेकिन वर्चुअली आभासी रूप से अगर इसको बढ़ाया जाए पीछे की ओर तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये क्या होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका डायग्राम आपको आसानी से समझ में आ जाता है। हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो हम जानते हैं लड़के इसमें गलती करते, कभी कभी 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ जाता है रे डायग्राम के लिए, और इसकी इम्पॉर्टेंस आगे है। आगे मीन्स जब आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना, जैसे मैं गाड़ी में अपना चेहरा देखूं तो किस प्रकार मेरा प्रतिबिंब बनेगा, हाउ माई इमेज इज फॉर्म्ड इन द मिरर, किस प्रकार मेरी इमेज बनेगी, उसको समझने के लिए रे डायग्राम समझना ज़रूरी है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर, इनको आप बनाते भी जाइएगा, पटरी पेंसिल की सहायता से भी बना सकते हैं ना, स्केल और पेंसिल की मदद से भी। थर्ड है जो फोकस से होकर जाएगी, फोकस वाला हो गया, पहले पैरेलल थी फिर फोकस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है टेंजेंट से, मैंने इसको समझाया हुआ था एक वीडियो में। तो मैं ये मान के चलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। रीज़न तो आप देखते रहोगे यार कई बार, अभी मैग्नेट चैप्टर में, चुंबक वाले चैप्टर में भी इसका रीज़न बताया जाएगा। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। द लाइट रे which passes through center of curvature is returned to their own direction, जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। अब इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं थोड़ा सा आप लोग को टाइम देता हूँ, आप लोग बना कर दिखाइए, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते। मान लीजिए आपका क्या है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ध्रुव वक्रता केंद्र, ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र। अब इसमें भी वही बात है, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी उसी दिशा में, लेकिन कैसे बनाएं? अब डायरेक्टली तो कोई जा नहीं सकती, लेकिन वर्चुअली अगर इसको पीछे बढ़ाएं
तो कहाँ से होकर जाती? अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ से होकर जाती? वक्रता केंद्र से। अब ये सीधी नहीं होगी, ये नीचे नहीं जाएगी, कहीं फैलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, ये उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ये आई और ये गई, क्योंकि ये कहाँ से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। फोर्थ सिर्फ बताए दे रहा हूँ, जो पोल से होकर आएगी, कहाँ से? ध्रुव से। जो ध्रुव से होकर जाएगी वो भी उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जो ध्रुव, ऐसा कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जानकारी के लिए, जो ध्रुव से होकर जाएगी वो वापस लौट जाएगी। जो किरण, जो प्रकाश रे लाइट पोल से होकर जाएगी वो क्या होगा? वापस लौट जाएगी। आप लोगों को इतना सारा बताया जा चुका है। छोटा सा वीडियो है, इसका अच्छा वाला वर्जन जब हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब, व्हेन वी आर स्टडिंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस प्रकार ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी, उल्टी, बड़ी, छोटी, कैसा बनेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बोर्ड के हिसाब से भी और आगे भी फर्दर स्टडी के लिए भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए जीतू सर लक्ष्य। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।